हिमालय की गोद में बसा एक राज्य था, सुवर्णपुर। यह राज्य अपनी उर्वर भूमि, स्वच्छ नदियों और समृद्ध प्रजा के कारण चारों दिशाओं में प्रसिद्ध था। सुवर्णपुर का राजा विक्रमार्क अत्यंत बलशाली और न्यायप्रिय था, लेकिन उसके हृदय में एक कमजोरी थी, धन और सोने का लोभ। राजा विक्रमार्क बचपन से ही सोने के प्रति विशेष आकर्षित था। जब वह राजकुमार था तो महल में रखे सोने चांदी के गहनों और बर्तनों को घंटों निहारता रहता। उसके लिए शक्ति और वैभव का अर्थ केवल सोना ही था। गद्दी पर बैठने के बाद भी उसके मन में यही लालसा बनी रही, पास इतना सोना होता कि मेरी संपूर्ण धरती सोने से चमक उठे। एक दिन राजमहल में एक महान ऋषि पधारे। उनका चेहरा तेज से दमक रहा था, आंखों में अपार शांति थी। राजा ने बड़े सम्मान से उनका स्वागत किया और राजमहल में ठहराया। ऋषि उसके आतिथ्य और सेवा से प्रसन्न हुए। ऋषि ने राजा से कहा, राजन, मैं तुम्हारी भक्ति और आदर से प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें जो चाहिए मैं वरदान दूंगा। राजा की आंखें चमक उठीं। यही तो अवसर था जिसका उसे वर्षों से इंतजार था। उसने झटपट कहा, गुरुदेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिस वस्तु को छूऊं वह सोने में बदल जाए। ऋषि ने गंभीर होकर कहा, राजन, यह वरदान तुम्हारे लिए वरदान से अधिक अभिशाप भी बन सकता है। सोना सब कुछ नहीं होता। जीवन जीने के लिए प्रेम, अन्न और पानी भी चाहिए। लेकिन लालच में अंधे राजा ने बिना सोचे समझे उत्तर दिया, गुरुदेव, मुझे केवल सोना चाहिए। यदि सब कुछ सोना हो जाए तो मैं संसार का सबसे सुखी मनुष्य बन जाऊंगा। ऋषि ने उसकी जिद देखकर वरदान दे दिया, तथास्तु, आज से तुम्हारे स्पर्श मात्र से हर वस्तु सोने में बदल जाएगी। अगले ही क्षण राजा ने अपनी सिंहासन की बांह पकड़कर देखा। वह चमचमाते सोने का हो गया। राजा की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने अपने वस्त्र, दरवाजे, खिड़कियां, यहाँ तक कि महल के बगीचे के पौधों को भी छुआ और सब सोने में बदल गए। प्रजा यह चमत्कार देखकर हतप्रभ रह गई। महल से निकलकर जब राजा ने नगर की दीवारों और सड़कों को छुआ, वे भी सोने में बदल गए। लोग खुशी से चिल्ला उठे, हमारे महाराज ने सुवर्णपुर को सचमुच सुवर्ण बना दिया। शुरुआत में यह सब एक उत्सव जैसा था। नगरवासी गर्व महसूस करने लगे कि उनका राज्य सोने का है। राजा की कीर्ति चारों दिशाओं में फैल गई। दूर दूर से राजा और व्यापारी सुवर्णपुर को देखने आने लगे। परंतु धीरे धीरे इस वरदान का असली असर सामने आने लगा। राजा जब भोजन करने बैठा तो रोटियां और फल सोने में बदल गए। पानी की सुराही को हाथ लगाया तो वह भी सोने की हो गई। भूख से व्याकुल राजा ने सोने की रोटी उठाकर खाने की कोशिश की, लेकिन दांत टूटने लगे। कुछ ही देर बाद उसकी बेटी राजकुमारी अनुराधा दौड़कर आई। उसने पिता के गले से लिपटते हुए कहा, पिताजी, मुझे बहुत डर लग रहा है। पूरा महल सोने का क्यों हो गया है? राजा ने जैसे ही उसे छुआ, उसका नन्हा शरीर सोने की मूर्ति में बदल गया। राजा स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन सोने का बना उसका आंसू भी चमचमाता ही था। अब उसे एहसास हुआ कि ऋषि ने कितनी सच्ची चेतावनी दी थी। राज्य में अफरा तफरी मच गई। खेतों में फसलें जैसे ही राजा के स्पर्श में आईं, वे सोने की हो गईं। प्रजा को अनाज नहीं मिला। नदियों का पानी भी जब राजा ने छुआ तो वह सुनहरी हो गया, जिससे लोग प्यासे मरने लगे। लोगों ने दरबार में आकर रोते हुए कहा, महाराज, हमें सोना नहीं चाहिए, हमें अन्न और जल चाहिए। हम भूखे प्यासे मर रहे हैं। लेकिन अब राजा के पास कोई उपाय नहीं था। सोने का अंबार बढ़ता गया और प्रजा का दुहक भी। लोग बेमौत मरने लगे। महल में भी सन्नाटा छा गया। राजा के लिए यह वरदान अब सबसे बड़ा शाप बन चुका था। अंततः राजा विक्रमार्क व्याकुल होकर उसी ऋषि के पास पहुंचा। वह रोता हुआ बोला, गुरुदेव, मुझसे भूल हो गई। मैं सोने के लालच में अंधा हो गया। अब मेरा राज्य उजड़ रहा है। मेरी बेटी सोने की मूर्ति बन गई है। कृपा करके मुझे इस वरदान से मुक्त कर दीजिए। ऋषि ने करुणा भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, राजन, यह तुम्हारे लालच का परिणाम है, लेकिन तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है, इसलिए मैं तुम्हें मार्ग बताता हूँ। कल प्रातः अरुणोदय के समय गंगा तट पर जाओ और वहां स्नान करो। फिर अपने हाथों को नदी में डुबोकर अपनी बेटी और वस्तुओं को छुओ, वे पुनः पूर्ववत हो जाएंगी। अगले दिन राजा गंगा तट पर पहुंचा। उसने आर्त स्वर में प्रार्थना की और स्नान किया। जब वह महल लौटा और अपनी बेटी को छुआ तो वह जीवित होकर रोने लगी। राजा भी फूट फूट कर रो पड़ा और उसे सीने से लगा लिया। धीरे धीरे खेत, नदियाँ और प्रजा सब पहले जैसे हो गए। सोना समाप्त हो गया,
पर जीवन लौट आया। उस दिन से राजा विक्रमार्थ ने प्रण लिया कि अब कभी धन का लालच उसके मन पर हावी नहीं होगा। उसने प्रजा के लिए अन्नागार बनवाए, कुएं खुदवाए और अपने राज्य को सच्चे सुख समृद्धि से भर दिया। वह समझ गया था कि सच्चा वैभव सोने में नहीं बल्कि जीवन प्रेम और संतोष में है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे राजा का लालच ही उसके जीवन के पतन का कारण बन गया। सोना, धन और दौलत कभी भी इंसान की असली खुशी नहीं होती। खुशी तो रिश्तों, अपनापन और सच्चे प्रेम में मिलती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में। धन्यवाद।